हो गए, उसके बाद सभी स्टेट्स में चुनाव हुए हैं। अब हम चुनाव के बीच में हैं जब ये सारी सूचना हम सब लोगों के बीच में है, लेकिन पार्टियों ने ऑलरेडी अपने कॉफर्स भर लिए हैं। स्पेशली भारतीय जनता पार्टी ने, जिसने 16,500 करोड़ रुपए में से 8,500 करोड़ के करीब बॉन्ड्स लिए हैं। कह रहे हैं कि एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 50% के करीब बॉन्ड सारे मिले हैं इसमें से, और बाकी पार्टीज पे जिस तरह से हम एक्शन होते देख रहे हैं रूलिंग पार्टी के द्वारा, ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके, उनके जो अलग अलग पार्टीज हैं उन पे एक्शन हुआ है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी का आपने बताया कि उनके तो बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। तो ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। वॉशिंग मशीन का जो पूरा सिलसिला है उसके मामले में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के स्कैम के थ्रू, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और यही डिमांड भी है हमारे एसआईटी का जो डिमांड है। जा रहा है लोगों को असली मुद्दों से, भ्रष्टाचार से, अनएम्प्लॉयमेंट से, तो ये हम होता हुआ देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि इससे लोकतंत्र को बहुत खतरा है। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस था, ये 2018 शुरू से ही दायर किया गया था। सीपीआईएम ने ये कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लेंगे, लेकिन बाकी पार्टीज ने, सीपीआईएम और सीपीआई के अलावा पार्टीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए और उसको लेने के विरोध भी नहीं किया है प्रॉपरली। फिर उसके बावजूद जो कि ये अर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी 2018 के शुरू में, अभी तक ये जो फरवरी 2024 तक ये जजमेंट नहीं आई, जो मुझे लगता है कि आनी चाहिए थी तुरंत, क्योंकि शुरू में ही मालूम था कि ये किस तरह से आर्टिकल 91A को खत्म करती है, उसके विरोध में जाती है, वायलेटिव है, किस तरह से भ्रष्टाचार, किकबैक्स को ये बढ़ावा दे सकती है। तो हमें आज खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बैन कर दिया है, लेकिन हमें लगता है ये बहुत देर से हुआ है, क्योंकि 2019 में एक राउंड ऑफ जनरल इलेक्शंस हो गए, उसके बाद सभी स्टेट्स में चुनाव हुए हैं। अब हम चुनाव के बीच में हैं जब ये सारी सूचना हम सब लोगों के बीच में है, लेकिन पार्टियों ने ऑलरेडी अपने कॉफर्स भर लिए हैं। स्पेशली भारतीय जनता पार्टी ने, जिसने 16,500 करोड़ रुपए में से 8,500 करोड़ के करीब बॉन्ड्स लिए हैं। मैम, कांग्रेस पार्टी, आपको पता होगा, बीच में उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था, जो कि ये बात तो सत्य है कि भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। तो ऐसे में अब तो इस पे कोई रोक नहीं है, वापस तो चंदा, ऐसा नहीं कि भाजपा वापस कर दे रही है, तो ऐसे में तो पूरा जो फायदा भाजपा को मिल रहा है, और ऐसे में चुनाव है, तो नहीं लगता इससे, ये चुनावी बॉन्ड की वजह से जो बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं वो काफी प्रभावित हुई है, और चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने जो हमारे देश में लेवल प्लेइंग पार्टियों के बीच में होना चाहिए एक लोकतंत्र में, उसे बहुत बुरी तरह से खत्म किया। वही हम बार बार कह रहे हैं कि एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 50% के करीब बॉन्ड सारे मिले हैं इसमें से, और बाकी पार्टीज पे जिस तरह से हम एक्शन होते देख रहे हैं रूलिंग पार्टी के द्वारा, ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके, उनके जो अलग अलग पार्टीज हैं उन पे एक्शन हुआ है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी का आपने बताया कि उनके तो बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। तो ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर कुछ पार्टियों के पास पैसा ही नहीं है, और जो एक रूलिंग पार्टी है जो सबसे बड़ी देश में, उसी के पास इतना चंदा इकट्ठा हो जाता है, तो मनी पावर का पूरा खेल हो जाता है। और ये तो हम कह ही रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके केसेस चलाए जा रहे हैं ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर, फिर वो अगर ज्वाइन कर ले भारतीय जनता पार्टी, तो वही उनके केसेस जो हैं बंद हो जाते हैं या शांत हो जाते हैं। तो ये वॉशिंग मशीन का फिनोमेनन जो हम देख रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। तो मैम, जो कि आपने यही जिक्र किया है, उदाहरण सामने आया है जिसपे कि ईडी केस चला रही थी, अब जब वो उन्होंने भाजपा का दामन थामा तो उनके गिरबान बिल्कुल साफ हो गए। मगर ये जो एजेंसियां हैं वो तो कोर्ट से जुड़ी हुई है, तो इनके खिलाफ कैसे कोई कदम ले और कैसे क्या करे, क्योंकि जानते सब कुछ है मगर रोक नहीं सकते, क्या है इसका? देखिए, जो केस फाइल हुआ है, अभी एसआईटी डिमांड हुई है, कोर्ट मॉनिटर्ड, पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में, उसमें जो भी
पाया जाएगा। हमारा मानना है कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ईडी सीबीआई के भी जो अधिकारी हैं, अगर वो भी पाए गए इसमें एक्सटॉर्शन के मामले में या वॉशिंग मशीन का जो पूरा सिलसिला है उसके मामले में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के स्कैम के थ्रू, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और यही डिमांड भी है हमारे एसआईटी का जो डिमांड है उसमें। मैम, क्योंकि पता है चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में बीजेपी जिन्होंने एक मुद्दा उठा लिया है, राम मंदिर मुद्दा है, राष्ट्रवाद मुद्दा है, अभी हिंदू मुस्लिम करे, बहुत सारे बयान उनके सामने आए। जिस तरह से कहा उन्होंने कांग्रेस को कि हिंदू को सारे मतलब मंगलसूत्र उनसे छीन लेंगे। फिर अभी अडानी का भी मुद्दा लेकर कांग्रेस के ऊपर जो हमलावर हुए हैं, तो क्या कहेंगे, असल मुद्दे कहाँ गायब हो गए? बेरोजगारी। देखिए, पैसे के खेल से मेन स्ट्रीम मीडिया को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है और इस तरीके से धर्म के नाम पर बाकी चीज़ों से भटकाया जा रहा है लोगों को असली मुद्दों से, भ्रष्टाचार से, अनएम्प्लॉयमेंट से। तो ये हम होता हुआ देख रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे लोकतंत्र को बहुत खतरा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत। अंजलि जी, जिन्होंने बताया कि एक ठोस कदम उठाया जाना चाहिए और जो ऑफिसर इस तरह से गलत जो केस करते हैं ईडी सीबीआई उनके ऑफिसर पर भी एक चार्ज बिठाना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए देखते रहिए सुपर न्यूज़ 24।